श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गुलविश। क्या आपको पता है कि इस समय जिस तेज गर्मी और धूप में हम जी रहे हैं वो हमारे लिए कई तरह के चैलेंजेस लेकर आई है। डॉक्टर्स इस खतरे को समझते हैं, तभी बार बार कहते हैं कि डायरेक्ट सनलाइट में ना निकले, तेज धूप अवॉइड करें, शाम के वक्त हो सके तो घर से बाहर निकले, अपने आप को हाइड्रेट रखें। पर क्यों धूप इतनी खतरनाक है? वजह है हीट स्ट्रोक। तो क्या है हीट स्ट्रोक? हीट स्ट्रोक एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जिसमें आपका बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है। ये गर्मी और ह्यूमिड कंडीशंस में ओवर एक्सर्शन की वजह से होती है और अगर समय पर इलाज ना हो तो हीट स्ट्रोक ऑर्गन फेलियर, कोमा और मौत की वजह भी बन सकती है। क्या आपको पता है कि दो तरह की हीट स्ट्रोक्स होती हैं, एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक एंड नॉन एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक। वैसे तो ये किसी को भी हो सकती है, पर ये ज्यादा बच्चों और बुजुर्गों को अपनी चपेट में लेती है और इसके साथ साथ एथलीट्स और सोल्जर्स जिन्हें बहुत ज्यादा फिजिकल लेबर करना होता है वो भी इसका शिकार हो सकते हैं। वैसे तो इसके होने के कई कारण हैं और ये कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से ये चांसेस बढ़ भी जाते हैं। इसके बारे में हम तफसील से जानने वाले हैं आज हीट स्ट्रोक के बारे में। मेरे साथ जुड़ गए हैं न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण गुप्ता। सीधे उनका रुख करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रवीण आपका हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर प्रवीण, जानना चाहूंगी आपसे क्या होती है हीट स्ट्रोक, आप बताइए। 40 डिग्री चला जाता है बॉडी का तापमान और बॉडी अपने टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं पाती, तो इतना हाई टेम्परेचर हमारी बॉडी के सेल्स के फंक्शन को खराब करने लगता है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन ठीक से काम नहीं कर पाता, जिसमें स्पीच पे डिफिकल्टी, फूलना, दौरा, ऐसे कई सारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं। क्योंकि स्ट्रोक के सिम्टम्स हीट के कारण और बॉडी की टेम्परेचर के कारण हो रहे हैं, इसलिए इसको हम हीट स्ट्रोक बोलते हैं। इसमें ब्रेन के साथ साथ पल्स कमजोर होना, थ्रेडी होना, यूरिन कम आना और धीरे धीरे मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है और इन मरीजों को वेंटिलेटर पे डालने की जरूरत पड़ सकती है। इसके बारे में और आपसे तफसील से बात करने वाले हैं इस कार्यक्रम के दौरान। मैं जानना चाहूंगी, दो तरह की हीट स्ट्रोक्स होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं और क्या फर्क है उनमें? देखिए, एक होता है एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक, जब हम बहुत हॉट वेदर में एक्सर्ट करते हैं, जैसे कि एक लेबरर कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है, कोई सेल्स वर्कर सेल्स के लिए सड़क पर घूम रहा है और हीट को लगातार एक्सपोज कर रहा है, बोलते हैं हम एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक। बट मेडिकल कंडीशंस का शिकार होते हैं, जिनकी बॉडी बहुत कमजोर होती है, या जो लोग बहुत बूढ़े हैं या जो बहुत ही यंग हैं, ऐसे लोगों में बॉडी अपने टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाती और बिना एक्सर्शन के भी वो तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन हीट स्ट्रोक। डॉक्टर प्रवीण, क्योंकि हम यहाँ पर इस समय बहुत तेज गर्मी से लोग जूझ रहे हैं, ऑफिस आते जाते हैं, आसान नहीं होता है, वो भी सुबह के टाइम भी इतनी ज़्यादा धूप और गर्मी होती है, तो मैं जानना चाहूँगी आपसे, जब लोग बाहर निकलते हैं जो टेम्परेचर है वो 40, 42, 45 तक जा रहा है, तो ऐसे में कब तक, कितनी देर तक बॉडी इसको एडजस्ट कर पाती है? देखिए, बॉडी की अपनी एबिलिटी है कि वो कितनी देर तक टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाएगी, और टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता 40 के निकट आता है फिर वो तेजी से बढ़ने लगता है, जिसे हम हाइपरथर्मिया बोलते हैं। इसलिए हमें उस स्थिति के आने का इंतजार नहीं करना है और ये समझना है कि अगर हम हीट में एक्सर्ट करेंगे तो हीट स्ट्रोक हो सकता है, तो आपको टाइम पे हाइड्रेट करते रहना है ताकि लगातार बढ़े हुए टेम्परेचर का असर हमारी बॉडी से निकल। मैं यहाँ पर, क्योंकि हम गर्मी की बात कर रहे हैं, गर्मी का मौसम इस समय हम झेल भी रहे हैं सब लोग, तो फ़र्क क्या है हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन में? फ़र्क आप कैसे समझेंगे लोग? देखिए मैडम, हीट एग्जॉशन एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है हीट स्ट्रोक के डेवलपमेंट में। जब हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रेशन पुअर होने लगती है, हमारी बॉडी लगातार हीट के एक्सपोज होने लगती है, तो वो थकने लग जाती है, लेथार्जिक हो जाती है,
सुस्त हो जाती है, हमारी पल्स वीक होने लगती है, कभी हमारा प्रेशर ड्रॉप होने लगता है। तो ये स्टेट है कि बॉडी हीट से अब लड़ नहीं पा रही, एग्जॉस्ट हो गई है, जिसे हम बोलते हैं हीट एग्जॉशन। अगर हम इस स्टेज पे ध्यान नहीं दे पाते या हीट का एक्सपोजर चलता रहे, टेम्परेचर के ऊपर पहुंच जाता है बॉडी का, तो फिर ब्रेन अपना काम करना बंद कर देता है ठीक से, और उसमें जबान में तोतलाहट, सिवियर ड्राउजीनेस, एब्नॉर्मल स्पीच, ऑल्टर्ड सेंसोरियम, ऐसे कई ब्रेन के इसमें कन्वर्ट होने लगता है, जिससे हमें लगता है इसे कहीं स्ट्रोक तो नहीं हो गया। तो ये जो कंडीशन है ये हीट स्ट्रोक है, जो कि एक ज्यादा सीरियस और सीवियर कंडीशन है एज कंपेयर टू हीट एग्जॉशन। इस तरीके से लोग आपके पास आते हैं, पेशेंट्स पहुंचते हैं और आपको लगता है कि हीट स्ट्रोक है या बहुत ज़्यादा हीट की वजह से हीट एग्जॉशन हो गई है, तो पहला स्टेप आप क्या करते हो उस समय की कंडीशन ठीक करने के लिए? क्या किया जाता है? जो सबसे पहला स्टेप है मैडम वो है टेम्परेचर को 40 डिग्री से नीचे लाना, और जब टेम्परेचर जो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है 102 डिग्री तक आ जाता है तो बढ़े हुए तापमान के परेशानियां कम होने लगते हैं। इसलिए सबसे पहले हम पेशेंट्स को कूल करते हैं, वो देते हैं टेम्परेचर कम करने के पैरेलली सांस को देखते हैं, अगर उसका सांस ठीक नहीं आ रहा तो उसे ऑक्सीजन आईवी फ्लूइड देते हैं, ब्लड प्रेशर लो है तो ब्लड प्रेशर को उठाने की दवाई देते हैं ताकि किडनी का जो ब्लड फ्लो है वो मेंटेन हो सके, और अगर वो मेंटेन हो तो उसकी आउटपुट पिक हो। तो सबसे पहला काम है हमारे लिए टेम्परेचर को नीचे लाना और बॉडी को कूल करना। डॉक्टर प्रवीण, अगर आसपास लोग हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, तो क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे जब तक डॉक्टर के पास नहीं ले जाते, क्या कर सकते हैं वो? देखिए मैम, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि अगर हमें लग रहा है कि कोई आदमी हीट से पीड़ित है तो उसे सॉल्टेड वाटर जैसे शिकंजी होती है वो दें, जिससे कि उसकी बॉडी की ना सिर्फ पानी पर सॉल्ट्स की कमी पूरी हो सके। उसके कपड़े टाइट हैं तो उन्हें लूजन कर दें, उसे एक शेडी प्लेस में रखें, अगर पॉसिबल प्लेस में रखें। अगर बॉडी बहुत ज्यादा गर्म है तो आइस या ठंडी पट्टियों से उसे कूल डाउन करें, ताकि हीट के जो बॉडी पे दुश्वार इफेक्ट्स हैं वो रिवर्स हो सके। तो यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं, और उस जो अगर इस कोई जूझ रहा है उस समय किसी समस्या से, तो उस समय की जो हेल्प है बहुत काम आती है। चलिए मैं और विस्तार से आपसे जानना चाहूँगी अब डॉक्टर प्रवीण, क्योंकि अब हम बात करेंगे कि क्यों ये होती है। सबसे पहले कौन कौन से एज ग्रुप हैं जिनको हीट स्ट्रोक हो सकती है? आपने बताया कि बच्चे और बूढ़ों को हो सकती है। इसके अलावा क्या क्या कॉजेज आप देखते हैं इसके? देखिए मैडम, कॉज ये है कि अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है, हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है और उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का तालमेल नहीं बैठ पाता, तो हमारी बॉडी की एक्सटर्नल टेम्परेचर को इंटरनली रेगुलेट करने की एक क्षमता है। प्रोलॉन्ग हीट एक्सपोजर के बाद हमारे ब्रेन के अंदर जो ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, जो टेम्परेचर रेगुलेट करता है, उसकी ऑटो रेगुलेशन फेल हो जाती है और बॉडी का तापमान जो है बॉडी नियंत्रित नहीं कर पाती और वो बढ़ने लगता है। तो वो तापमान बढ़ने से हीट स्ट्रोक होता है। इसका मेजर कॉज है बॉडी की टेम्परेचर रेगुलेशन का फेलियर। बिल्कुल, मैं यहाँ पे जानना चाहूँगी आपसे कि अल्कोहल का या बाकी और फैक्टर्स का कितना बड़ा आप यहाँ पर देख सकते हैं, कितना बड़ा ये भी कॉज हो सकता है अल्कोहल इस हीट स्ट्रोक में? देखिए मैडम, डिहाइड्रेशन, खाना ना खाना, एडिक्शंस लाइक अल्कोहल आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। लगातार हीट में एक्सर्ट ना जाना, बीच बीच में पानी ना पीना, इन सब चीजों के असर को बहुत बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक का रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। ओवरवेट होना भी एक कॉज हो सकता है हीट स्ट्रोक होने का? ओवरवेट होना अपने आप में एक कॉज नहीं है, बट ओवरवेट होना जो है बॉडी की रेगुलेशन को खराब करता है, बॉडी की टेम्परेचर रेगुलेशन पे असर करके हीट का रिस्क बढ़ा सकता है। अपने आप से कॉज नहीं है और रिस्क बढ़ा सकता है।
और कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स आप देखते हैं? मैडम, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है बिना हाइड्रेशन, बिना प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट्स मैनेजमेंट के लिए हीट में एक्सर्ट आना। और अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उसको कंट्रोल, एडिक्शंस पे लगाम ना लगाना। और जो लोग खासकर बहुत बूढ़े हैं, 80-90 या बच्चे हैं, उनको हीट एक्सपोजर से बचाना, ये मेन चीजें हैं जो हम कर सकते हैं हीट स्ट्रोक से बचने के लिए। यहाँ पर डॉक्टर प्रवीण, आप बार बार इस बात पर एम्फसाइज कर रहे हैं कि आप अपने आप को हाइड्रेट रखें, और ऑब्वियसली उसके बहुत सारे तरीके भी हैं। कुछ लोग ग्लूकॉन डी या चीनी, पानी, जो भी इनको लगता है घोल बना के उसको पी सकते हैं। लेकिन अगर किसी को डायबिटीज़ है, उसको बाहर जाना है, वो क्या पिएगा हाइड्रेट रहने के लिए बाहर धूप में? देखिए मैम, जो इम्पोर्टेंट चीज है इसके अंदर वो सॉल्ट और वाटर। डायबिटिक लोग भी वाटर ले सकते हैं, वो कोकोनट वाटर ले सकते हैं। वो ORS में थोड़ी चीनी होती है, पर अगर उन्हें बहुत समय से कुछ खाया नहीं है और वो बिल्कुल कमजोर हो रहे हैं तो वो ORS भी ले सकते हैं। बट सॉल्टेड वाटर, नींबू पानी जैसा लेना एक इजीली अवेलेबल चीज है जो डायबिटिक लोग भी ले सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर जैसे कि डॉक्टर प्रवीण बता रहे हैं कि हाइड्रेट रहना ही सबसे बड़ी आपकी प्रोटेक्शन है हीट के खिलाफ, और किसी न किसी काम के लिए निकलना ही पड़ता है, तो ऐसे में हाइड्रेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए पानी और सॉल्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। आगे बढ़ेंगे, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स आप किस तरीके से समझाएंगे लोगों को डॉक्टर प्रवीण की क्या होता है उसमें कि वो हीट स्ट्रोक समझ जाएं कि उनको कुछ दिक्कत हो रही है? क्या सिम्टम्स होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो शारीरिक कमजोरी, और दूसरी मानसिक लेथार्जी, तीसरा बॉडी में हॉटनेस की फीलिंग, ऐसा लगता है कि बॉडी जल रही है, चौथा मुंह सूखने लगता है अंदर, और अंदरूनी रूप से कमजोरी आने लगती है। फिर दिमाग धीरे धीरे सुस्त होने लगता है, ऐसा लगता है कि नज़र वीक हो रही है, हमारी सोचने की क्षमता कम हो रही है, हमसे चला नहीं जा रहा है, हमारे मसल्स स्ट्रेंथ नहीं ले पा रहे हैं, में क्रैम्प्स आ रहे हैं। तो ये हीट का बॉडी पे इम्पैक्ट चालू हो चुका है, और अगर कुछ नहीं करेंगे तो ये हीट स्ट्रोक कन्वर्ट हो जाएगा। जिस समय पे हमारी जबान तुतलाने लगती है, हमारी ब्रेन का जो कंट्रोल है ठीक नहीं रहता, तो हम कुछ का कुछ बोलने लगते हैं, धीरे धीरे बेहोशी की तरफ जाने लगते हैं, चलना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, पल्स वीक हो जाती है, जिस सिनेरियो में हीट स्ट्रोक सेट इन करने लगता है। और इसके लक्षण इतने ऑब्वियस हैं और हम समझ पा बॉडी पे हीट का एडवर्स असर हो रहा है, तो उसी वक्त पे अगर हम अपने आप को हीट से हटा लें और अपने आप को ठीक से वाटर और मिनरल से हाइड्रेट कर लें, तो हम इन सिम्टम्स की प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। क्या ब्लड प्रेशर हीट स्ट्रोक से रिलेटेड आप देखते हैं कि ऐसा हो सकता है कि ब्लड प्रेशर बढ़े ही या कम भी हो जाए? अगर हीट स्ट्रोक हो तो क्या वो ब्लड प्रेशर पे असर करेगा? मैडम, हीट स्ट्रोक ब्लड प्रेशर पे असर करता है, शुरू में ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, पर जब आदमी की बॉडी में पानी की काफी कमी हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर गिरने लगता है। बिल्कुल, यहाँ पर क्योंकि आप लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं डॉक्टर प्रवीण की इससे दिक्कत हो सकती है, आगे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं अगर हीट स्ट्रोक को समझ के उसका इलाज उस समय या ज़रूरत हो तो डॉक्टर के पास जाकर भी ना किया जाए। किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस की हम बात यहाँ कर रहे हैं? ऑर्गन फेलियर, कोमा, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है आप बता रहे हैं हीट स्ट्रोक की वजह से। देखिए मैडम, अगर हीट स्ट्रोक को समय से ट्रीट नहीं किया जाता, रेगुलेशन का फेलियर और सुस्ती आने से सांस में दिक्कत हो सकती है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, हम अपना बलगम नहीं फेंक पाने से बलगम गले में अटक सकता है, हार्ट से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, पल्स वीक हो सकती है, हार्ट का जो रिदम है, जो हमारी हार्ट रेट एक स्थायी नियम पर चलती है, वो खराब हो सकता है, हमारी पल्स बहुत ज्यादा बढ़ या कम हो सकती है, हमारे किडनी से बनने वाले यूरिन की आउटपुट कम हो सकती है और रीनल फेलियर हो सकता है।
ये सारी चीजें हमारे लिवर पर असर कर सकती हैं और हमें एक्यूट लिवर डिसफंक्शन हो सकता है और इवेंचुअली आदमी कोमा या बेहोशी में स्लिप ऑन कर सकता है। तो इवेंचुअली अगर हीट स्ट्रोक को हम समय से पहचानते या ट्रीट नहीं करते तो वो मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन करके हमें कोमा करके वेंटिलेटर पे ले जा सकता है। तो यहाँ पर हीट स्ट्रोक के बारे में हम विस्तार से बता रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। अगर इस पे ध्यान नहीं दिया जाए, धूप से बचने की बात जो की जाती है, हाइड्रेट करने की बात जो की जाती है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आपके लिए पैदा कर सकते हैं। इसी वजह से छोटी छोटी चीज़ों का ही ध्यान रखना सबसे बड़ा तरीका है आजकल के टाइम में। यहाँ पर कैसे डायग्नोस किया जाता है? डायग्नोस करने के लिए किस किस तरह के टेस्ट किए जाते हैं डॉक्टर प्रवीण, हीट स्ट्रोक को डायग्नोस करने के लिए? तो ईजी हम पेशेंट के सारे इम्पोर्टेंट फंक्शन टेस्ट से इवैल्यूएट करते हैं और बॉडी को कूल करके को नीचे लाके इन सब बॉडी ऑर्गन्स की अपने नॉर्मल काम को वापस कर पाने पे मदद करते हैं। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ेंगे। हम बात करेंगे डॉक्टर प्रवीण, अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो जाए और आपके पास आए तो उसकी मैनेजमेंट और उसकी ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं आप लोग? देखिए मैम, सबसे पहले जब मरीज हमारे पास आता है तो उसके टेम्परेचर को रैपिडली लो करना चालू करते हैं विद कूल वाटर, आइस, कूलिंग ब्लैंकेट्स एंड इंस्टॉलेशन ऑफ इंट्रावीनस फ्लूइड्स जो उसकी बॉडी को हाइड्रेट भी करते हैं और टेम्परेचर को कम लाते हैं। हार्ट में ब्लड प्रेशर लो है तो उसको दवाइयों से सपोर्ट हैं। फिर से किडनीज को रीपरफ्यूज करते हैं ताकि जो किडनी और लिवर का बैलेंस है वो ठीक हो सके। और अधिकतर लोगों में अगर हम समय से हाइड्रेशन और कूलिंग प्रोसीजर्स चालू कर दें तो उनके वाइटल ऑर्गन सेफगार्ड होता है और ये सारे ऑर्गन अगर माइल्ड अफेक्टेड है तो खुद ही क्या उस दौरान कुछ ऐसी मेडिसिन हैं, एस्पिरिन कहा जाता है कि वो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, कुछ ऐसी मेडिसिन जो इस तरह के मौक़ों पर बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए? क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं, कोशिश करते हैं, उन्होंने जो सुना हो कहीं से वो हेल्प कर दें, तो कौन सी दवाई इस समय बिल्कुल नहीं देनी चाहिए? आपने बहुत सही बताया मैडम। एस्पिरिन एक ऐसी दवाई है जो इस स्टेज में अच्छी नहीं होती और उससे हमें रुकना चाहिए। इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि अपने आप से प्री मेडिकेशन न करें। आप घर पे या एम्बुलेंस में उपचार करें हैं तो बेस्ट पेशेंट की कूलिंग करें, उसे पानी पिलाएं, अगर नहीं पी सकता है तो उसे इंट्रावीनस फ्लूइड्स दें और प्रॉपर असेसमेंट के बाद ही दवाई चालू करें। घर में तो इस दवाई देने की कोशिश ना करें। तो यहाँ पर एक हद तक ही आप किसी मरीज की हेल्प कर सकते हैं अगर हीट स्ट्रोक हो गई है। वो क्या चीज़ें हैं आपको हमने बताई हैं कि आपको पानी या नमक वाला पानी या इस तरह की हाइड्रेट करने के लिए अगर आप जो हेल्प कर सकते हैं वो करें। उसके अलावा अपने आप कोई दवाई इस तरह मरीज़ को ना दें। क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, क्योंकि आपने इसके बारे में हमको बताया किस तरीके से डायग्नोस किया जाता है, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे हम काम करें और हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं? क्या कुछ चीज़ें जो अपनी लाइफस्टाइल में हम शामिल करें, ऐसा क्या पॉसिबल है? देखिए मैडम, हीट स्ट्रोक से बचना काफ़ी हद तक हमारे खुद के हाथ में है। एक तो पूरी स्लीप लें, खाना नियंत्रित रूप से समय से खाना खाएं, मील्स को मिस ना करें, घर से निकलने से पहले अपने आप को एडिक्वेटली हाइड्रेट करें और सिर्फ मिनरल वाटर साथ में मिनरल जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं को भी लें, जैसे ओआरओ पानी लें, कोकोनट वाटर लें, फ्रूट जूस ले सकते हैं और अपने साथ अपनी पानी की बोतल, अपने फ्लूइड्स को साथ में लेके चलें ताकि आप जब हीट में एक्सर्ट करते हैं तो समय समय पे पानी या लिक्विड्स या फ्लूइड्स को ग्रहण करते रहें। लगातार हीट में एक्सर्ट ना करें, बीच में किसी शेडी प्लेस में जाएं, वहां जाके रेस्ट करें। अपने साथ अम्ब्रेला, सनशेड्स को जरूर रखें ताकि आप डायरेक्ट इफेक्ट से अपनी आंखों को और अपने सर को बचा सकें। और टाइम टू टाइम हीट में एक्सर्ट करने की जगह खाते पीते रहें और अपने आप को हीट से निकाल के दोबारा हीट में जाएं ताकि आपकी बॉडी अपने टेम्परेचर को ऑटो रेगुलेट कर सके और आपको हीट स्ट्रोक होने से बचा सके। बहुत ज़्यादा अल्कोहल, कॉफ़ी ऐसे एडिक्शन से दूर रहें क्योंकि वो आपके बॉडी के रिफ्लेक्सेस को वीकन करती हैं। और हर वक्त ध्यान, और कपड़े जो हैं उन्हें लाइट कलर के ढीले कपड़े पहनें
वाइट डॉक्टर के कपड़े ना पहने, क्योंकि लाइट को एब्जॉर्ब कर हीट को बढ़ा देते हैं। अगर इतनी सिंपल 3 प्रिकॉशंस भी आप ले लेंगे तो आप अपने हीट स्ट्रोक इसको 90% से ज़्यादा कवर कर सकते हैं। मैं ये भी पूछना चाहूँगी आपसे डॉक्टर प्रवीण कि बच्चों को लेकर या पेट्स को लेकर, क्योंकि पेट्स के लिए भी ये मौसम बहुत मुश्किल होता है, छोटे बच्चों के लिए भी मुश्किल होता है, और वो तो ये दोनों अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, बहुत छोटे बच्चे बोल भी नहीं पाते, तो ऐसे में कुछ ऐसी प्रिकॉशंस जो आप छोटे बच्चों या फिर पेट्स को लेकर देना चाहेंगे? The most important thing is the children should be fully hydrated. They should get fluids from time to time. उनको मिलते रहना चाहिए, और मदर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को prolonged heat exposure से बचाएं, क्योंकि बच्चे को हीट स्ट्रोक बिना एक्सर्शन के भी हो सकता है। वो एक वल्नरेबल एज ग्रुप में है, तो उसे हाइड्रेट फ्लूइड्स और एनकरेज करें कि बच्चा खाता पीता रहे, और कोशिश करें कि बच्चा लगातार डायरेक्ट सन एक्सपोजर से बचे, डायरेक्ट एक्सपोजर में ना रहे। डॉक्टर प्रवीण, कुछ ऐसी सावधानियां जो लोग अपने पेट्स के लिए ले सकते हैं? प्रिवेंशन ऑफ हीट एक्सपोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने पेट को बहुत ज़्यादा खराब मौसम में वॉक के लिए ना लेके जाएं। घर में एक एसी या वेल कूल प्लेस में उन्हें रखें। उनको अगर शाम को घुमाने ले जाना है तो रात में जब टेम्परेचर कम हो जाता है या अर्ली मॉर्निंग में लेके जाएं। देखें कि ऐसा ना हो कि आपका पेट जो है खाना पीना बिल्कुल चुका है और वो उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कम हो गई है। अगर ऐसा हो रहा है तो उसे तुरंत वेट के पास ले जाएं, जो उसको जांच करके उसका कर सके। तो जैसे आप अपने बच्चे का ख्याल रख रहे हैं, ऐसे अपने पेट का भी ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रवीण, आप हमारे साथ जुड़े और हीट स्ट्रोक के बारे में इतनी तफसील से सारी जानकारी हमारे साथ आपने शेयर की है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद मैम, धन्यवाद, थैंक यू। तो आज हमने हीट स्ट्रोक के बारे में बात की और जाना कि कैसे बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट से बचे रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है हम सबके लिए। ऐसे में घर से बाहर निकलें तो पूरे इंतज़ाम के साथ बाहर निकलें। हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।